ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पिछले बार विवेक चूड़ामणि का 54th नंबर वर्स हम पढ़ रहे थे, वहाँ तक किए थे चर्चा। तो वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन चंद्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यम अन्यैः अवगम्यते किम। यहाँ पर शंकराचार्य जी तो आत्मा अनुभूति, अनुभव के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, दर्शन के बारे में एम्फेसिस दे रहे हैं, जो अनुभव के ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं। तो हिंदू धर्म का ये विशेषता है कि रिलीजन, धर्म है अनुभूति में, नॉट इन सिंपल बिलीफ, नॉट इन सिंपल फेथ। तो ऐसे सिर्फ श्रद्धा करना है, ऐसे तो सोचना है, ऐसे मानना है, इस किताब को मानना है, इस धर्म का जो तत्व है, कमांडमेंट्स को मानना है, ऐसे नहीं है। तो तुमको खुद भगवान को महसूस करना है, भगवान से साक्षात्कार करना है, तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो भगवत साक्षात्कार हो सकता है, हर एक को हो सकता है, तो कोई बाधा नहीं है। तो सिर्फ इसके लिए कोशिश करना, यही है हिंदू धर्म का विशेषता। Therefore, Swami Vivekananda also says, religion is realization. Religion is not simple belief. Religion is not simple faith. Religion is realization. तो जब तक realization नहीं होता है, तब तक वो सिर्फ intellectual gymnastics होता है। Intellectually I have understood something. Intellectually I have grasped that God is infinite, God is all-loving, God is compassionate. All these I have understood. But till I feel something, feel the presence of God, feel God's presence in my life changes because of that. Till then, there is actually not any realization in religion. That's why Swami Vivekananda says, Swami Brahmananda also says in one place, कि जब समाधि हो जाता है तब तो धर्म शुरुआत होता है, आध्यात्मिक जीवन शुरुआत होता है। तो समाधि तक तो बस नॉट इवन किंडरगार्टन, नॉट इवन नर्सरी। तो इतना होने के बाद जब महसूस होता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक चैतन्य है, तो मैं भगवत स्वरूप हूँ, तब शुरुआत होता है भगवान से एक होने के लिए जो व्याकुलता, तब तो बढ़ता है। तब तक तो सिर्फ कोशिश चलता रहता है। तो जब हम हमारे समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर जो है तो वो वही भगवान का स्वरूप है, तो उसके एक होना चाहिए। तो जब ये जो महसूस हो जाता है ना, तब तो एक जो जैसे व्याकुलता, जो स्वामी जी ठाकुर जी बोलते हैं ना, तो हैंकरिंग हो जाता है ना, अस्थिर बन जाता है, जिया छटपट करता है तो एक होने के लिए। तो वैसे जब तक नहीं होता है तब तक तो बस रिलीजन तो बस सिर्फ अच्छा सुबह में बैठ गया, शाम में बैठ गया, तो ये कुछ पाठ किया, कुछ ये किया, तो उसमें जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होता है। तो दिस इज़ व्हाट शंकराचार्य इज ऑल्सो सेइंग। चांद को आप शायद बहुत सारे किताबों में पढ़ चुके हैं, तो फोटोज़ देख चुके हैं, परंतु जब आप खुद देखेंगे, ओनली व्हेन यू सी द मून, फुल मून विथ योर ओन आईज एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द मून, द कूलनेस ऑफ द मून इन द नाइट इन द स्काई, द ब्राइट मून इन द स्काई, टिल देन यू कैन नॉट से दैट आई हैव एक्चुअली सीन द मून। इट इज़ ओनली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे श्री रामकृष्णदेव भी कहते थे कि अलमनाक कैलेंडर के अंदर तो लिखा है कि इस दिन इतना पानी होगा, उस दिन इतना पानी होगा, बहुत कुछ लिखा है। तो इस दिन गर्म होगा, उस दिन गर्म होगा। तो श्री रामकृष्णदेव कहते थे आल्मनाक को स्क्वीज़ करो, तो कैलेंडर को स्क्वीज़ करो, तो एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा उससे। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होता है।
तो जब तक अनुभूति नहीं होता है, जब तक हम आत्मा को अनुभूति नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिकता दूर ही रह जाता है हम लोगों से। तो यहाँ पर वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यम न तो पंडितेन। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ये भी बोल रहे हैं कि और कोई पंडित तो अच्छा से व्याख्या कर रहा है, अच्छा से समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु इफ़ ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड ही कैन नॉट ट्रांसफर दैट एक्सपीरियंस। जैसे श्री रामकृष्णदेव, तो वेन एवर समबडी यूज टू कम एंड टॉक टू हिम, अच्छा मुझे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर श्री रामकृष्ण यूज टू give advice and also transfer that knowledge just by touching, maybe he's writing some mantra on the tongue or by touching the person, so he could give spiritual realization ना, क्यों नहीं हो रहा है तुम्हें, तो बैठो, तो बस हो जाता था। तो ये है, तो गुरु जब ऐसे होते हैं ना, स्पिरिचुअल पावर हाउस जब होते हैं, they can transfer spirituality. Swami Vivekananda also says, I had that capacity to transfer spirituality just by touch, by moving about so much in the West, by giving so many lectures and all that. कुछ तो खो गया है, तो अब फिर से हिमालय में जाके फिर से तपस्या अर्जन करना है मुझे, स्ट्रेंथन करना है मुझे मेरा स्पिरिचुअल पावर को। श्री रामकृष्ण जैसे करते थे वैसे स्वामी जी भी करते थे। तो स्वामी जी का एक जीवनी में एक घटना है, बहुत सुंदर एक इंसिडेंट है। तो बेलूर मठ में जब जो वेस्ट के बाद में सब कुछ बेलूर मठ जब शुरुआत हो गया था, जो पुराना बेलूर मठ जो है, तो वहाँ पर एक दिन सुबह स्वामी जी आके कमरे से आके बाहर वो जो बेलूर मठ के अंदर वो जो आम का पेड़ है, बहुत पुराना आम का पेड़ है, स्वामी जी इस मैंगो ट्री करके ही उसका नाम है। तो वहाँ पर उसके नीचे एक खटिया के ऊपर, तो वहाँ पर बैठे थे स्वामी जी और सिटिंग एंड जस्ट ऑब्जर्विंग, सुबह सुबह था, तो ऑब्जर्विंग वन ब्रह्मचारी वाज स्वीपिंग द कोर्टयार्ड विद अ ब्रूम एंड ऑल दैट, समबडी एल्स वाज डूइंग सम अदर वर्क। प्रेमानंद जी महाराज, वो जो पुराना मंदिर है तो सीढ़ियाँ है वहाँ पर ना, वो तो ही वाज क्लाइंबिंग दो स्टेयर्स विथ वन थाली फुल ऑफ फ्लावर्स, चंदन वगैरह सजा के ले जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो सडनली स्वामी जी वो सिटिंग ऑन दैट कॉट से, तो कहाँ पर ब्रह्म को ढूंढेंगे वो, वेयर विल यू सर्च फॉर ब्रह्मन, द सच्चिदानंद इज देयर इन हर एक कण के अंदर, वही सच्चिदानंद है। ये जो देखो यहाँ पर ब्रह्मन है, वहाँ पर ब्रह्मन है, सब कुछ ब्रह्मन है करके ऐसे किया, तो पूरा सब को ब्रह्मन को महसूस करने लगा। एवरीबडी सिंपली स्टूड, वो जो झाड़ू दे रहा था वो तो वैसे ही खड़ा हो गया, तो बस प्रेमानंद जी वहीं पर सीढ़िया के ऊपर खड़ा हो गए, तो ही कुड नॉट गो। तो सब लोग वहाँ पर जो थे सबको समाधि का अनुभव हो गया, तो हर एक वहाँ पर सच्चिदानंद ब्रह्म का खेल देख रहे। स्वामी जी कुड create an environment, create that vibration around him just by speaking like that. You see, this was the power in Swamiji. He says कि मेरा तो खो गया है, वेस्ट में गया वो, all such things he says, but it is not true. He could create, just like Sri Ramakrishna, we see in the life of Sri Ramakrishna. Swamiji and Sri Ramakrishna were such great spiritual powerhouses जैसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, तो simply if a pandit explains to you the scriptures, explains the meaning and all that, but if he has not realized the Atman, then till then there is no use. Gnatavyam anyaihi avagamyate kim. Nobody else can do it for me. Somebody else cannot go and say I have realized the Atman for you, so you will be released. मुक्त हो जाओगे तुम, तो मेरा अनुभूति हो गया। तो वैसे नहीं, अगर वैसे अवतार पुरुष हो सकते हैं तो वैसे सेंट हो सकते हैं कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट डू इट। जैसे श्री रंगनाथन जी महाराज के बारे में मैंने पिछले बार भी बोला था कि रंगनाथन जी महाराज बोलते हैं, तो भगवद गीता तो सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन करके ध्यान श्लोक में है कि उपनिषदों का सार, उपनिषद का जो वस्तु है, कथा वस्तु है, तो उसको पूरा भगवान कृष्ण ने दूध जैसे, गाय से जैसे दूध निकलता है वैसे उसका उपनिषदों का, वेदों का सार गीता में दिया है। तो गीता में जो है वाणी वो तो भगवान का ही वाणी है। तो रंगनाथन जी महाराज वहाँ पर कमेंट करते हैं, दूध को जैसे हम पीते हैं टू गेट नरिशमेंट, टू बिकम स्ट्रांग,
वैसे तो गीता को अपनाना चाहिए. वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू आवर लाइफ्स, प्रैक्टिस इट, नॉट सिंपली कीप इट एंड वर्शिप इट इन द प्रेयर रूम. तो अच्छा इसमें थोड़ा फूल दे दिया, इसमें थोड़ा आरती लगा दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो गीता को प्रैक्टिस करना है, तो उपनिषदों को प्रैक्टिस करना है. तो वैसे रिलीजन हैज़ टू बी लिव्ड. Religion is not simple belief, religion is not simple faith, religion has to be lived. That's why Swamiji said religion is realization. So the next verse, let us go to the next verse. Avidya kama karmadi pashabandham vimochutam कः शक्नुयाद् विद्वानात्मानं कल्पकोटिशतैरपि. अविद्या काम कर्मादि पाशबंधं विमोचितुं कः शक्नुयाद् विद्वान आत्मानं कल्पकोटिशतैरपि. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो अविद्या, इग्नोरेंस, अंधकार, जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो लैक ऑफ ट्रू नॉलेज, इससे क्या होता है? अविद्या से क्या होता है? डिज़ायर्स, कामना, काम आ जाता है तो मन के अंदर बहुत सारे वासनाएं आते हैं. तो ठीक है, इसको करना है, उसको करना है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. तो 1 लाख है तो बस 10 लाख करना है, 10 लाख है तो 1 करोड़ करना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ होना चाहिए. तो शांति नहीं रहता है. तो डिज़ायर्स, अनएंडिंग डिज़ायर्स चलता रहता है, क्योंकि खुद के बारे में नहीं जानते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में नहीं जानते हैं. इसलिए वी गेट कॉट इन वेरियस डिज़ायर्स. अविद्या, काम, इग्नोरेंस से. तो मेरे जीवन के बारे में, मेरे जीवन का लक्ष्य के बारे में अगर मैं नहीं जानता हूँ, तो फिर बहुत सारे डिज़ायर्स के बारे में, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, उससे क्या फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा, ऐसे ही तो चलता रहता है जीवन. अविद्या काम कर्म आदि, कामना रहने से, डिज़ायर्स रहने से क्या, उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करेंगे. सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क्स वी डू. वी एंगेज इन वर्क बिकॉज वी हैव डिज़ायर्स टू फुलफिल. अगर डिज़ायर्स नहीं हैं तो काम नहीं रहता है, तो कर्म नहीं रहता है. तो कर्म करने से तो फिर गुड एंड बैड जो इफेक्ट्स वो भी आता है. तो इससे एक पाश बन जाता है. तो फिर से डिज़ायर, फिर से वर्क, फिर से डिज़ायर, फिर से वर्क, ये जो चक्कर में चला जाते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. पाशबंधम विमोचितम, इससे बाहर आने के लिए क्या करना है? तो कः शक्नुयात् विद्वान आत्मानं कल्पकोटिशतैरपि. अगर एक विद्वान भी है तो कि मतलब वेद शास्त्र इसको उसको पढ़ चुका है, सब कुछ जानता है, इंटेलेक्चुअली इफ़ ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग, इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ ग्रास्प किया है, फिर भी ये जो अविद्या काम कर्म से बाहर नहीं आ सकता है जब तक उसका अनुभूति नहीं होता है, जब तक उसको महसूस नहीं होता है कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ, मेरे अंदर वो जो चैतन्य है वो भगवत स्वरूप है, मैं भगवान का शिशु हूँ, भगवान मुझे सहायता कर रहा है, तो मेरा जीवन का लक्ष्य ये है, तो भगवान से एक होना मेरा लक्ष्य है. ये जब तक उसके पूरा अनुभव नहीं होता है तब तक वो ये अविद्या कट नहीं जाता है, तो इसी के अंदर ही चक्कर में चला जाता है. तो दिस इज़ व्हाट शंकराचार्य जी सेज हियर. जैसे महाभारत में एक उदाहरण दिया है, तो कुंती पुत्र थे कर्ण, ठीक है. तो कर्ण नहीं जानता था कि मैं कुंती पुत्र हूँ, तो सोच रहा था कि मैं सूत पुत्र हूँ. तो वो चैरियटर जो सूत उसको पालन किया था, बड़ा किया था, तो वही विश्वास था कर्ण को कि मैं सूत पुत्र हूँ, ठीक है. तो फिर भगवान स्वयं, माता कुंती भी आके तो अंत में बोली कि तुम मेरा बेटा हो, ये सब. फिर भी वो विश्वास नहीं हो रहा था, तो भगवान कृष्ण भी आके उनको बोले, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता था. तो वो बोले तो ये सब क्यों मुझे बोल रहा है, तो मैं तो राधेय हूँ, मैं तो राधा का संतान हूँ, कि वो जो सूत का पुत्र हूँ, मैं तो कौन्तेय नहीं हूँ, करके ही वो आर्ग्यू कर रहे थे. तो ये तो हो जाता है कि जो हम विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं तो यही है, तो वैसे ही तो विश्वास हम करते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, तो मैं अमेरिका में जन्म लिया हूँ, मैं भारत में जन्म लिया हूँ. इसी चक्कर में अविद्या है, सब तो अविद्या है. तो मैं भगवान स्वरूप हूँ, भगवान स्वरूप है मेरा, मेरा चैतन्य है अंदर.
सच्चिदानंद स्वरूप मेरा है, ये महसूस नहीं होता है। तो वी ऑलवेज थिंक, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ऑल दीज एसोसिएशंस जो हो जाता है। आवरण जिसको बोलते हैं, वेदांत में कहते हैं आवरण। तो जैसे कपड़ा पहनते हैं तो एक चद्दर पहना, तो उसके अंदर बनियान पहना, शर्ट पहना, तो जब निकाल देते हैं तो हर एक दिन नया नया पहनते हैं। तो फिर भी जैसे इतना आवरण, कवरिंग्स दिए हैं हम खुद के ऊपर, तो वैसे ही शरीर, मन, अहंकार, चित्त, ये सब भी कवरिंग्स है आत्मा के ऊपर। जैसे शर्ट को पहनते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर जाते हैं तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा गाड़ी है, मेरा कार है, तो इतना ब्रांड है, इतना पैसा दिया तो खरीद लिया, ठीक है, बट यू डोंट बिकम द कार ना। कार तो आपका है, आपका वस्तु है, कार इस्तेमाल करने के लिए है, बट यू डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द कार, इतना कि मैं ही कार हूँ, जैसे शरीर के अंदर हो चुके हैं तो मैं ही शरीर हूँ, ऐसे आइडेंटिफिकेशन आ चुका है। शरीर मेरा है, ये शरीर को मुझे छोड़ के जाना है भगवान के पास, ये महसूस नहीं होता है, ये बुद्धि नहीं आता है। तो मैं ही शरीर हूँ, मैं ही अहंकार हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, हाँ, तो ये इंद्रिय सब कुछ मेरा है, मैं ही हूँ। आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विथ बॉडी, विथ माइंड, विथ अहंकार, ये सब हो जाता है। तो अगर वो जो कार का एग्जाम्पल हम देंगे तो let us try to think this body is also something which has been given to me to use। तो इसके माध्यम से मुझे भगवान तक पहुंचना है, ये तो माध्यम है। दिस इज ए मीन्स थ्रू विच आई कैन बिकम वन विथ गॉड। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए बोला है कि शरीर इज द फर्स्ट, बॉडी इज द फर्स्ट मीन्स थ्रू विच वी कैन अचीव धर्म, अचीव गॉड रियलाइजेशन। इसको छोड़ देते हैं। बॉडी के मतलब क्या, अच्छा मिठाई खाएंगे, अच्छा ये करेंगे, उस सिनेमा में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको मजा करेंगे। वी थिंक अबाउट बॉडीली प्लेजर्स थ्रू द बॉडी रादर दैन थिंकिंग अबाउट गॉड, यही हो जाता है। तो ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं अविद्या से काम कर्म, ये जो चक्कर आ जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर एक उदाहरण देते थे। तो जैसे भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे, वराह अवतार, ठीक है, तो कि देखिए ना, भगवान का भी माया के अंदर चक्कर, माया के चक्कर के अंदर आने से भगवान भी भूल जाते हैं, भगवान का भी मोह हो जाता है। जिसको समझाने समझाने के लिए श्री रामकृष्णदेव इसको कहते थे। तो वराह अवतार हो चुका था, वराह अवतार हो गया तो दानव का ये भी हो गया, संहार हो गया, सब कुछ हो गया। तो उनका जो अवतार का जो काम था, कर्तव्य था, तो पूरा कर चुके थे वराह अवतार। तो फिर भी वापस नहीं जा रहे विष्णु, गोलोक में नहीं जा रहे। तो फिर देवताओं को सबको चिंता हो गया, अरे विष्णु जी वहीं पर रह गए तो वराह अवतार के अंदर वराह जैसे, तो बस तो कोई ये शादी वगैरह कर दिया तो बस बच्चे भी हो गए, तो बस आनंद में वहीं पर वराह अवतार में ही है विष्णु जी। तो फिर शिव जी के पास गए ये सब देवता, ये तो श्री रामकृष्ण देव ने कहते हैं इसको, शिव जी के पास गए देवताएं। तो क्या हो गया ऐसे, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, विष्णु को बुलाना पड़ेगा फिर वापस। तो शिव जी ने गया वहाँ पर, तो त्रिशूल लेके गया तो और वराह का शरीर को एकदम छेद कर दिया, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो तब विष्णु बोले तो मैं तो अच्छा हूँ, यहाँ पर मेरा पुत्र पौत्र सब कुछ है, तो मुझे क्यों ऐसे तकलीफ दे रहे हो करके शिव जी को बोल रहे हैं। तो यही है दिक्कत संसार की, मतलब माया के अंदर फंस गए तो निरंतर चलता है, उससे बाहर आना, उससे निकलना बहुत तकलीफ होता है। तो रामायण में भी ऐसे है कि भगवान राम, ठीक है, तो वो तो मानव जैसे लीला कर रहे थे। तो कोई ऋषि मुनि आके उनसे बोलते थे कि आप अवतार पुरुष हैं, स्वयं विष्णु भगवान हैं, तो आप तो धरती पे आए हैं तो मानव को उद्धार करने के लिए। तो राम तो तब बोलते थे नहीं, तो मैं तो मानव हूँ, मैं तो नर हूँ, तो तुम ऐसे क्यों बोलते हो। तो जैसे अवतार पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं अवतार हूँ, तो उनके जीवन से समझना पड़ेगा कि ये तो अवतार पुरुष है, पथ दिखाने के लिए आए हैं। तो श्री राम भी वहाँ पर रामायण में
कहते हैं तो मैं तो आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं तो खुद को मनुष्य समझता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं समझता हूँ कि मैं विष्णु भगवान, स्वयं विष्णु भगवान हूँ करके। तो ये तो होता है। तो ग्रेट मास्टर में लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद जी श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहते तो यहाँ पर बहुत कुछ बोलते हैं कि अवतार को कैसे समझेंगे हम, अवतार को हम भगवान का स्वरूप सोचेंगे या मानव के भांति देखेंगे, मानव के रूप में देखेंगे, कैसे समझना चाहिए अवतार पुरुष को। तो अगर हम तो श्री रामकृष्ण देव के जीवनी में देखेंगे, रामचंद्र दत्त वैसे जो भक्त थे तो वे कुछ भक्त श्री रामकृष्ण को भगवान ही बोलते थे। ये तो भगवान है, तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, लीला है, ये जो कैंसर वगैरह हुआ है सब नाटक है, तो ये तो सब जानते हैं, तो उनका खुद स्वरूप जानते हैं, सब कुछ भगवान स्वरूप है, ये सब ठीक है। तो श्री रामकृष्ण देव भी सब जानते थे। तो वहाँ पर शारदानंद जी महाराज बोलते थे, देखिए भगवान जब नर रूप में आते हैं तो जो भी दिक्कत है, जो भी तकलीफ़ है, ये जो मानव का रूप में सब कुछ उनको महसूस करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ही हैज़ टू गो थ्रू ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाटक कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर ऐसे सोचेंगे कि ये सिर्फ ड्रामा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये सब सहन करके, सब कुछ करके, मानव जैसे रूप धारण करके, मानव जैसे जीवन व्यापन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसके अंदर ही वो भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान को महसूस करते हैं, भगवान का साक्षात्कार भी होता है इनका। जैसे श्री माँ शारदा देवी, अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो सब नाटक था, वो राधी वगैरह ये सब तो नाटक था, वैसे कुछ नहीं था, नहीं, तो क्या मतलब है, तो श्री माता जी का जीवनी का अर्थ निकल जाता है, पूरा अर्थ चला जाता है। देखिए ना, श्री रामकृष्ण देव जब चुन्नीलाल बसु आते हैं उनके पास, तो उनका स्त्री का मृत्यु हो चुका था, तो he was weeping, he was crying because that loss suddenly. So then Sri Ramakrishna also started weeping. It was not show, वैसे कोई दिखावट के लिए नहीं, तो दूसरों का तकलीफ महसूस करना, ये सब करना तो अवतार पुरुष का भी होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए तो बस आंसू निकल गया, ये सब किया, बस सांत्वना कर दिया तो हो गया, नहीं, वैसे नहीं। Only because Sri Ramakrishna felt so much, this Chunilal Basu also could feel, yes, Sri Ramakrishna is there, he is feeling my agony, he is feeling my pain. ये तो होना चाहिए। तो शारदानंद जी महाराज वहाँ पर लीला प्रसंग में बोलते हैं, तो अवतार पुरुष को तो मानव जैसे ही देखना चाहिए कि मानवता का आइडियल, हाईएस्ट आइडियल ऐसे हो सकता है। तो मानव रूप में रहकर ये सब दुनिया के अंदर जितना तकलीफ़ है सब कुछ सहन कर कर इसके अंदर ही भगवान को पहुंचते हैं। भगवान का जो ये है गुण है, इसको दे ब्रिंग इट डाउन इनटू ह्यूमन लाइफ, दे प्रैक्टिकलाइज इट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अवतार पुरुष और ऑल दीज ग्रेट मेन। तो नेक्स्ट श्लोक ना, इसका हिंदी अर्थ देख लेंगे। अविद्या, कामना, कर्म के चक्र आदि का बंधन सैकड़ों करोड़ युगों में भी अपने प्रयास के बिना भला कौन दूर कर सकता है। तो यहाँ पर और एक बात जो समझना चाहिए कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं ना, क शक्नुयाद विद्या विनाद आत्मानम कल्पकोटि शतैरपि। तो आत्मा के दर्शन के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए, तो भगवान का स्वरूप समझने के लिए, मैं भगवान स्वरूप हूँ, भगवान मेरे पीछे है, वही सब कुछ कर रहे हैं। ये जो महसूस होने के लिए, जो अनुभूति होने के लिए कभी कभी करोड़ करोड़ जन्म चला जाता है, क्रोर्स ऑफ लाइफ्स, वी डोंट नो हाउ मेनी लाइफ्स हैव गॉन बाई। कितने जन्मों के बाद ये मानव जन्म मिले हैं, तो मिला है हमें, ये नहीं पता चलता है। तो जब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तो ये सब के बारे में सोचना ज़रूरत नहीं है। तो पिछले जन्म में क्या हुआ था, उससे पीछे में क्या हुआ था, तो कैसे कहाँ पर बिताए, ये सब सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब नहीं जानते हैं। तो अब इतना करना है कि मैं मानव
रूप में आ गया हूँ, तो मेरे दिमाग में तो भगवान ने कृपा करके मुझे इतना अच्छा सोच दिया है, कैपेसिटी दिया है टू थिंक, टू अंडरस्टैंड, टू रिफ्लेक्ट, तो डिस्क्रिमिनेट करना है, तो विचार करना है, तो कैसे इसी जीवन में मैं उद्धार हो पाऊँगा, तो भगवान के पास चला जा सकता हूँ, ये सोचना है। तो मार्ग को इसी जीवन में ख़त्म करता है करके श्री रामकृष्ण कहते थे। तो नेक्स्ट लाइफ उसके बाद मैं करूँगा, तो धीरे धीरे चलूँगा, वैसे नहीं चलेगा बोलते थे श्री रामकृष्ण। करना है तो इसी जीवन में कर लो, नेक्स्ट लाइफ क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं जानते हैं, तो इसलिए इसी जन्म में भक्ति वगैरह लेकर भगवान को पहुंच जाओ, यही है मार्ग, श्री रामकृष्ण कहते थे। तो नेक्स्ट श्लोक, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षसिद्ध्यति नान्यथा। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति न अन्यथा। तो मोक्ष कैसे मिलता है, तो ब्रह्मात्मैकत्व बोध, तो ब्रह्म के साथ मैं एक हूँ, जब तक ये जो महसूस नहीं होता है, अनुभूति नहीं होता है, तब तक मोक्ष नहीं होता है। तो मोक्ष पाने के लिए मुझे ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ एक होना चाहिए। तो फिर ये कैसे हो सकता है, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं योग से मतलब क्या, मैं ऐसे आसन किया, एक पैर में बहुत साल खड़ा रहा, तो बस जटा हो गया, ये हो गया, नख नहीं काटा, ये सब जो योग का जो हठ योग जो प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे साल हठ योग प्रैक्टिस किया, तो सांख्य न तो पुरुष है, प्रकृति है, तो इसको भेद जो है, सांख्य तो द्वैत सिस्टम है, तो पुरुष है, प्रकृति है, तो इसको समझना, इनके अंदर जो अंतर है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, जो अंतर है इसको समझना ही कैवल्य कहते हैं वहाँ पर सांख्य में। तो वेदांत तो कहता है तो एक है, सब कुछ एक ही है, तो सच्चिदानंद ब्रह्मन वही ये सब दुनिया वगैरह सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर न योगेन न सांख्य न कर्मण, तो इस योग किया, उस याग किया, इस हवन किया, ये किया, वो सब किया, कामना कर्म जो है, बहुत सारे कामना कर्म ये सब किया, न विद्या या उपासना जो छांदोग्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में है, तो उपासना की उपासना की मतलब क्या होता है, तो अच्छा, तो मैंने ऐसे मेडिटेट किया कि सूर्य देव के ऊपर हो सकता है, कि समुद्र के ऊपर हो सकता है, आकाश के ऊपर हो सकता है, वायु के ऊपर हो सकता है, कि ये जैसे अनंत दिखता है, आकाश जैसे अनंत है, तो वैसे मेरा भी अंदर वही अनंतता है, ऐसे अगर सोचकर उपासना कहते हैं इसको। तो ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन हायर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, मेडिटेशन का विभिन्न रूप, ये विद्या। तो ऑल दीज प्रोसेसेस दे आर नॉट अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन है ये सब थ्रू वेरियस paths. We are only trying to take our mind to higher and higher level, try to improve our understanding, discrimination better and better. We are trying to become more and more infinite in our understanding, isn't it? तो इसको अगर हम सोचेंगे कि यही आत्मानुभूति है, यही साक्षात्कार है, नहीं, ये सब मार्ग है, पाथ है। तो पाथ इज़ नॉट द गोल, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। पाथ है तो मैं यहाँ से दिल्ली जाना है, तो बस मैं इस नेशनल हाईवे में जाना है, ये सब जानता हूँ, मैप वगैरह देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो समझ लेता हूँ, तो फिर चलना शुरुआत करता हूँ। तो अगर जब नेशनल हाईवे में पहुँच गया, अगर हम सोचेंगे कि नहीं मैं दिल्ली पहुँच गया, नहीं, यू हैव टू रीच दिल्ली, दीज आर ओनली पाथ्स। तो द पाथ इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, ये तो सोचना है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी वही बोल रहे हैं कि न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति न अन्यथा। जब तक ब्रह्म से एक नहीं होते हैं तब तक हम इस पाथ में ही हैं। वी आर सिंपली मूविंग इन द पाथ, वी हैव नॉट रीच्ड द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को
लक्ष्य को ऑलवेज कीप इट इन माइंड, क्या मिलना है मुझे। हठ योगा इज नॉट द एंड, नॉट डूइंग यागास यज्ञास इज द एंड, दैट इज नॉट द एंड, दैट इज ओनली ए प्रोसेस। ठीक है, तो इसको शंकराचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते थे, वचनामृत में आता है, तो एक आदमी ने, एक चिट्ठी आया था एक आदमी का, तो कहीं पे थ्रू सम मीन्स वो चिट्ठी हार गया, ही फॉरगॉट, ही लॉस्ट दैट चिट्ठी, खो गया वो चिट्ठी। तो बस चिट्ठी के लिए बहुत ढूंढ रहा था, तो चिट्ठी कहाँ रख दिया, कहाँ पर हो गया, कहाँ पर, एवरीवेयर ही वाज सर्चिंग एंड सर्चिंग। तो बहुत समय के बाद चिट्ठी फिर से मिल गया उसको। तो चिट्ठी को खोला, तो चिट्ठी को देख लिया, तो उसका लड़का दूसरे शहर में रहता था। लड़का ने लिखा था, मुझे एक धोती ज़रूरत है, तो इतना चावल वगैरह ज़रूरत है, 2-3 चीज़ वहाँ पर एक लिस्ट था, तो इसको कृपया भेज दीजिए करके पिताजी को लिखा था। इतना ही था चिट्ठी में। तो एक बार जब चिट्ठी पढ़ दिया, आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट, देन ही थ्रू दैट लेटर, उसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि क्या है उसके अंदर उसको समझ में आ गया। तो फिर जब तक नहीं मिला, जब तक उसको नहीं पढ़ा था, तब तक ही वाज गोइंग ऑन सर्चिंग। तो समझ में आ गया कि क्या चाहिए, तो बस वो इंतज़ाम कर दिया, तो जो जो चाहिए था लड़का को तो भेज दिया, तो बस ख़त्म, काम ख़त्म। तो वैसे ही तो श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, ये जो मार्ग जो है, योग हो सकता है, विद्या हो सकता है, सांख्य हो सकता है, कर्म हो सकता है, ऑल हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पस। क्या पर्पस है? भगवान तक मुझे ले जाना। भगवान तक ले जाने के बाद सब निष्फल हो जाता है। ये सब वेद वगैरह जो भी है, श्रद्धा तो रह रहा है, ठीक है, परंतु कोई काम का नहीं है। जैसे चिट्ठी पढ़ चुका है, बस उसका अंत हो गया, काम खत्म हो गया उससे। सो नेक्स्ट श्लोक जो है, इसका हिंदी अर्थ है ऐसे: मोक्ष की सिद्धि योग या सांख्य या कर्म अथवा शास्त्र अध्ययन के द्वारा नहीं, अपितु केवल ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व बोध के द्वारा ही संपन्न होती है। तो नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। वीणायाः रूप सौंदर्यम, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तत् न समं साम्राज्याय कल्पते, न साम्राज्याय कल्पते। वीणया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं शंकराचार्य जी। तो वीणायाः रूप सौंदर्यम, तो अगर कोई वीणा बजाना जानता है, इफ़ ही नोज हाउ टू प्ले वीणा, how to create music in the वीणा, वीणायाः रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्ठम। देखने के लिए भी तो बहुत अच्छा लगता है वीणा, सितार वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो बहुत अच्छा से आर्टिस्टिकली बनाते हैं, तो बहुत कुछ। तो अगर साफ़ सुथरा है, इफ इट हैज़ बीन यूज रेगुलरली, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। रूप सौंदर्यम, देखने में भी अच्छा लगता है वीणा। तो तंत्रीवादन सौष्ठम, अगर इफ़ इज़ एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग द वीणा, द स्ट्रिंग्स, ठीक से he is able to bring out the ragas and raginis in the music, in the veena, on the veena, then it is pleasant to hear, pleasant to see, and pleasant to hear also, because an expert is playing it. A person who has practiced for years together on the veena, he plays it so beautifully, so it is so pleasant to hear the music of the veena. Prajaranjana matram tat na samrajyaya kalpate। तो राजा, इस शब्द के ऊपर शंकराचार्य जी तो यहाँ पर पन कर रहा है। ही इज गिविंग 2 मीनिंग्स फॉर द वर्ड। राजा मीन्स ए किंग, isn't it? One who is able to rule the subjects। तो दूसरों के ऊपर या समाज के ऊपर, जो कंट्री के ऊपर जो रूल कर सकता है, वो है राजा। और एक है अर्थ संस्कृत में राजा की मतलब जो रंजन करता है, somebody who can क्या
create interest in you through music हो सकता है, whatever it is, art हो सकता है, one who engages you through some entertainment, one who can give you entertainment. An actor can be called a raja. ठीक है, तो यहाँ पर राजा के मतलब दो अर्थ है, वन इज अ किंग, अनदर इज अ पर्सन हु एंटरटेन्स. सो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो प्रजारंजन मात्रम तत् न साम्राज्याय कल्पते. अगर देयर इज अ म्यूजिशियन, अ वेरी फेमस म्यूजिशियन और somebody who is an expert in playing the veena, he can play the veena, he can create इंटरेस्ट इन यू, ही कैन गिव यू एक्साइटमेंट. जो म्यूज़िक से जो एक्साइटमेंट होता है तो एंटरटेनमेंट होता है, उतना ही कर सकता है. तो ही डज नॉट बिकम ए किंग इन द ट्रू सेंस. राजा नहीं बन सकता है, साम्राज्य नहीं हो सकता है उसका ना. तो ही कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन योर माइंड, दैट इज ऑल. आर्टिस्टिक इंटरेस्ट इतना ही है उसका क्षमता, उसका सामर्थ्य. तो इसको एक्चुअली ही इज टेकिंग द आइडिया फ्रॉम महाभारत में. वो जो विराट राजा के वहाँ पर ये जो पांडव लोग चिपके वहाँ पर थे ना, क्या वो जो 14 साल दे स्टेड इन द फॉरेस्ट एंड ऑल दैट, एंड देन अज्ञातवास करना पड़ा उनको. तो 1 साल वहाँ पर विराट के वहाँ पर बिताया. तो अर्जुन बृहन्नला के रूप में वहाँ पर उत्तर जो कुमार था उसको वीणा वगैरह डांस वगैरह सिखा रहे थे. तो ये कौरव लोग को समझ में आ गया कि ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, विराट के यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए दे ट्राई टू वेज ए वॉर ऑन विराट. दे अटैक्ड विराट किंगडम, एंड देन द सोल्जर्स केम एंड टोल्ड दिस प्रिंस, क्राउन प्रिंस जो उत्तर है, तो वो तो कमांडर था आर्मी का. तो अर्जुन वॉज टीचिंग हिम डांस एंड अदर थिंग्स इन द पैलेस. So then the soldiers, the spies came and told that this attack is happening, so we have to go and defend the country. तो युद्ध करना चाहिए, तो बस सब कुछ लेके जाना है, तो युद्ध में जाना है. तो ये उत्तर started backing. He said no 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 no, तो मैं अभी वीणा बजा रहा हूँ, नाच कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. तो अर्जुन ने बोला ये क्या हालत है तुम्हारा, तो अभी युद्ध करना है तो युद्ध करना है तुमको, तो वीणा बजाने से क्या युद्ध जीतोगे? नहीं, तो साम्राज्य चला जाएगा. तो देखिए ना यहाँ पर, तो अगर हम भगवान को साक्षात्कार करना है तो भगवान से एक होना चाहिए, तो लड़ना चाहिए. दुनिया के जो अविद्या काम कर्म जो है, तो जो वासनाएं हैं मन के अंदर, इसको कंट्रोल करना है, इंद्रिय को कंट्रोल करना है. ये तो निरंतर श्रम होता है. ऐसा नहीं है कि मैं आके बस गाना किया तो बस कोई वीणा वादन किया तो भगवान मेरे सामने आके नाचेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा. तो लड़ना चाहिए, मन के विरुद्ध लड़ना चाहिए. तो ये तो प्रोसेस है, द स्पिरिचुअल पाथ. इसलिए तो उपनिषद में बोलता है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती. तो उपनिषद में बोलता है क्षुरस्य धारा, ये जो आध्यात्मिक पथ है, तो भगवत साक्षात्कार जो है, तो ये जगत के विरुद्ध चलना है. जो वर्ल्डली डिज़ायर जो है, सब लोग बोल रहे हैं कि तो पैसा ही तो दुनिया है, मज़ा करना ही दुनिया है, तो इसके विरुद्ध चलना चाहिए. तो इसके एंटी वर्ल्ड वी हैव टू मूव, क्योंकि हर एक बार यही तो समझ में आ रहा है कि जिस दुनिया ही सच है, दुनिया ही सच है. तो धर्म बोलता है नहीं, दुनिया सच नहीं है, भगवान सच है. तो दुनिया को छोड़ो और भगवान को पकड़ो. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एवरी टाइम यू सी people telling that this world is real, world को enjoy करना है. तो if you want to realize God, then you have to give up world and develop love for God. तो भगवान का नाम लेने में आनंद होना चाहिए, भगवत कीर्तन में आनंद होना चाहिए, भगवत जप में आनंद होना चाहिए. आनंद को दूसरे विध से लेना चाहिए, भगवान के सानिध्य से आनंद होना चाहिए. तो ये तो इसलिए उपनिषद बोलता है क्षुरस्य धारा. तो अगर स्वॉर्ड, नाइफ का एज जो होता है, शार्प एज, कितना पतला होता है, कितना शार्प होता है. क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया. तो जैसे नाइफ का एज इतना शार्प होता है, इतना तकलीफ होता है. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट इफ समबडी इज़ आस्क्ड टू वॉक ऑन दैट, वॉकिंग ऑन ए रेजर्स एज जैसे बोलते हैं ना. तो उपनिषद सेज दिस स्पिरिचुअल लाइफ, इफ वन हैज़ टू रियलाइज दैट ही इज़ द आत्मन, is like walking against the worldly tendencies, walking against worldly current, like walking on a razor's edge.
तो कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, इसलिए तो उपनिषद बोलता है तो कश्चित धीर, अनलेस देयर इज मेंटल स्ट्रेंथ, अनलेस देयर इज डिटर्मिनेशन, विवेचना, अनलेस देयर इज विवेक, तो नहीं हो सकता है, वीकलिंग से नहीं होता है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, तो आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, कठोपनिषद बोलता है। तो धीर जो कुछ व्यक्ति, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, इन लोगों ने आत्मन को दर्शन किया, प्रत्येक आत्मन जो इनके अंदर जो आत्मा है उसको महसूस किया। कैसे किया? प्रत्येक आत्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, अमृतत्वमिच्छन्, डिजायरिंग इमॉर्टैलिटी, डिजायरिंग अमृतत्व, तो मैं अमर बनना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ करके इनके मन में इतना डिज़ायर था, इतना विवेचना था। तो ये क्या किया? आवृत्त चक्षु, जो बहिर्मुख है चक्षु, आईज दैट आर सीइंग द वर्ल्ड आउटसाइड, एंजॉइंग द वर्ल्ड आउटसाइड, इसको अंदर घुमा दिया, टर्न कर दिया। तो मेरा अंदर जो भगवान है वही सबसे सुंदर है, सबसे आनंद देने वाला है, निरंतर आनंद देने वाला है। एवर लास्टिंग जॉय बाहर जगत में नहीं है, मेरा अंदर है, भगवान के अंदर ही मुझे सर्वदा आनंद मिलेगा, नित्य आनंद मिलेगा, नित्य वस्तु है मेरे अंदर, बाहर नहीं। ये जो अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर, इनके अंदर आ गया है, इसलिए तो उपनिषद बोलते हैं ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो धीर है, इन तो करेजियस पीपल है। क्योंकि जगत बोल रहा है कि ये तो इसको एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो, तो बोल रहे हैं नहीं, इसको नहीं, मैं भगवान को लूँगा, मुझे भगवान चाहिए करके ये उपनिषद बोलता है। तो देखिए इसी को, उदाहरण को, इसी एग्जाम्पल को कठोपनिषद में हम देखते हैं। तो नचिकेता, वो जो छोटा लड़का, ठीक है, तो उसका पिताजी ने बोल दिया, तो पिताजी को प्रश्न किया, तो ये सब बुढ़े बुढ़े जो गाय, इसको आप दान में दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है इससे? तो मैं तो आपका संतान हूँ, मुझे भी आप दान में दे सकते हैं। तो मैं होशियार लड़का हूँ, अच्छा लड़का हूँ, तबीयत सब कुछ अच्छा है, तो जैसे गाय को दे रहे हैं तो मुझे भी तो देना चाहिए। तो क्योंकि वो जो यज्ञ जो कर रहे थे पिताजी, उनका पिताजी, उस यज्ञ का नियम है कि जो जो मेरा पास है, मेरा जो पोसेशंस है, सब कुछ दान में देना चाहिए। तो बोल रहे हैं तो जैसे जो गाय वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो मैं भी आपका पोसेशन हूँ, आपका हूँ, तो इसलिए मुझे भी देना चाहिए करके याद दिला रहे हैं उनको, पिताजी को। तो देखिए ना, ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बुढ़े बुढ़े गाय, अच्छे अच्छे गाय को रख दिया और बुढ़े बुढ़े को आप दान दे रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो अच्छे अच्छे चीज़ों को भी देना चाहिए, जो अच्छा है, जो सबको यूज़ होगा, जो ले जाता है उसको भी यूज़ होना चाहिए। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से है श्लोक कठोपनिषद में, पीतोदका जगधत्रणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया, बहुत अच्छे से वर्णना किया है। पीतोदका, जितना पानी पीना था उसका जीवन में तो पी चुका है और पानी पी नहीं सकता है। पीतोदका, दुग्ध दोहा, जितना दूध देने वाला था तो हो गया है और दूध नहीं निकलेगा उससे। दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, और कोई शक्ति ही नहीं है, न चल नहीं पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू मूव। दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, तो ऐसे जो घास भी नहीं खा सक पा रहा है, तो कुछ नहीं कर सक पा रहा है, तो ऐसे गाय जो आज या कल मरने वाला है उसको दान में देकर क्या फ़ायदा है? इससे तुम्हारा कोई पुण्य नहीं होगा, कुछ प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए मुझे देना करके इन्होंने याद दिलाया। पिताजी को गुस्सा आ गया, ये मुझे समझा रहा है, इतना छोटा लड़का, तो ये मुझे शिक्षाधर है करके उसको गुस्सा आ गया। वो बोला तुमको मृत्यु में दे दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, यही तो बात है। तो लड़का को बोला तुम्हें मैं मार दूंगा, तो ठीक है, ये तो कोई डर नहीं था उसके मन में। तो बोले कि ठीक है, मैं मृत्यु के पास जाऊंगा, कोई चिंता नहीं, बस चल पड़ा मृत्यु के पास। तो वहाँ पर पहुँच गया, तो वहाँ पर उपनिषद में जैसा कहा है, मृत्यु उसको देखकर, मृत्यु नहीं था, घर पे नहीं था, 3 दिन बाद वहाँ पर आया, कहीं पे काम में गया था किसी को लेके आने के लिए, को भी काम पे। तो फिर तो जब वापस आए तो देखते हैं तो आग जैसे ज्वलंत है, इतना तेजस्वी है जो लड़का बैठा है वहाँ पर इंतज़ार करते करते। तो इसका मुख में, इसका चेहरा में इतना तेजस है, क्योंकि सत्यनिष्ठ है, वो डर नहीं है उसके अंदर। तो
मृत्यु के साथ लड़ने के लिए, मृत्यु से मुलाकात करने के लिए आ चुका है कि मतलब उसके मन में कितना शक्ति होना चाहिए, कितना उसका सामर्थ्य होना चाहिए। तो वैसे वहाँ पर मृत्यु तो ये तो पूछता है, तो मृत्यु प्रसन्न होकर उसको ये देते हैं, वर देते हैं कि जो चाहते हो तो मैं उसको दे दूंगा, तुम मांगो। तो 3 प्रश्न पूछता है। तो थर्ड जो प्रश्न है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर नचिकेता बोलता है, तो मुझे ऐसे वर समझाओ कि मृत्यु के बाद कोई कहते हैं तो आदमी लोग मर जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो कोई कहते हैं कि नहीं, तो अमर है, आत्मा है, तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो सत्य क्या है, मुझे समझाओ। ये जो आत्मा के बारे में, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो हम नित्य है कि नहीं, आत्मा के बारे में समझाओ, कि मतलब ब्रह्म ज्ञान समझाओ करके मृत्यु को बोल रहा है। तो मृत्यु उसको बोलता है, अरे तुम तो बच्चा हो, ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुम तो पूरा दुनिया तुमको राजा, तो पूरा दुनिया तुमको दे दूंगा, आई विल मेक यू द एम्परर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा, जितना चाहिए पैसा, जितना चाहिए चैरियट्स, जो भी चाहिए, अप्सरास तो नाचेंगे तुम्हारे सामने, ऐसे दे दूंगा, जो भी चाहते हो वही दे दूंगा, तुम जो मांगोगे वही देगा। इसको छोड़ दो, इस प्रश्न को छोड़ दो। तो नचिकेता इतना छोटा लड़का, तो शंकराचार्य जी बोलते हैं वहाँ पर 8 साल का लड़का, 8 साल का लड़का, वो बोलता है वो सब तुम्हारे पास ही रहने दो, ये सब मेरा ज़रूरत नहीं है, इससे शांति नहीं होता है, इससे आत्मा नहीं मिलता है, तो मुझे जो मेरा प्रश्न है उसी का उत्तर चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है, कुछ दिन रहेगा तो कुछ दिन खत्म हो जाएगा, और ये सब भोग करने से मेरा दुर्बलता बढ़ेगा, इसी के पीछे पड़ जाऊंगा मैं, इसलिए ये सब नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए वर जो मृत्यु के बाद क्या होता है, सत्य का है, उसी को समझाओ। देखिए ना कितना उसका मन में धीरता, कि डिसीजन मेकिंग फैकल्टी कितना स्ट्रांग है उसका। तो यही है, इसलिए उपनिषद बोलता है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इसलिए उपनिषद बोलता है तो धीर होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक पथ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ चलता रहता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, तो हर एक उपनिषद के अंदर, हर एक शास्त्र के अंदर मेरा एक ही वाणी मैंने सुना है, क्या है वो, अभी ही, फियरलेसनेस, निर्भयता, इसी को मैंने सुना हूँ। तो उपनिषद का सार है अभी ही, निर्भयता। तो इसी के ऊपर स्वामी विवेकानंद भी स्ट्रेस देते थे, तो बहुत पसंद करते थे कठोपनिषद, नचिकेता को बहुत पसंद करते थे स्वामी विवेकानंद। तो उनका जो टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के संवाद जो है शिष्यों के साथ, जो संवाद, जो किताब है, कंप्लीट वर्क्स के अंदर भी है, टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद। तो वहाँ पर उनके जो शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती, तो बहुत लेखक, बहुत अच्छा ज्ञानी थे, तो स्कॉलर थे, तो स्वामी जी से बहुत क्लोज थे, तो स्वामी जी भी बहुत पसंद करते थे उसको। तो क्योंकि विद्वान थे तो सबसे अच्छा जानते थे, तो उनसे बहुत डिस्कशन वगैरह करते थे स्वामी जी। तो वहाँ पर तो एक कॉन्वर्जेशन है, एक दिन ऐसे बात कर रहे हैं, तो बोले अच्छा तुम कठोपनिषद मुखस्त किए हो, कठोपनिषद तुम्हारा कंठस्थ हो चुका है? तो बोले नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, तो आई डोंट नो। तो स्वामी जी इतना डांटते हैं, इतना स्कोप करते हैं उसको, तो कठोपनिषद तुम नहीं जानते हो तो कैसे आदमी हो तुम, क्या शास्त्र तुमने पढ़ा है करके। इतना पसंद करते थे कठोपनिषद। स्वामी जी हैज़ कोटेड सो मेनी टाइम्स कठोपनिषद को। नचिकेता वाज हिज फेवरेट। सो यहाँ पर वीणायाः रूप सौंदर्यम, इसको समझा रहे थे। तो यहाँ पर
तो अगर युद्ध जीतना है, तो अगर युद्ध में जाना है, लड़ना चाहिए, तो मुझे अस्त्र लेके जाना चाहिए। जो अस्त्र से मैं शत्रु को मार सकता हूँ, उसको ले जाना चाहिए। अगर मैं मेरे हाथ में बंसी और वीणा लेके जाऊँ तो क्या तो नहीं चलेगा। तो यही बात बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि युद्ध है, ये जो लड़ाई है आध्यात्मिक जीवन में, जो भगवान को समझने चाहिए, तो वही नित्य है और जगत अनित्य है, अवस्तु है। जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते थे, ईश्वर ही वस्तु, दुनिया अवस्तु है, इसमें कोई सार नहीं है। तो इसको समझने के लिए धीरता चाहिए करके शंकराचार्य जी यहाँ पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका अर्थ यहाँ पर, वीणा का सौंदर्य तथा उसके तारों को बजाने की निपुणता लोगों को आनंद देने के साधन मात्र है, उसके द्वारा साम्राज्य मुक्ति की उपलब्धि नहीं होती। तो अगले श्लोक, वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये। वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तो मुक्तये। ये तो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं शंकराचार्य जी। विदुषाम, जो स्कॉलर लोग हैं, जो विदुषी लोग हैं, जो अच्छा से शास्त्र ज्ञान वगैरह है जिसका, तो जो पंडित वगैरह हैं इन लोगों का विद्वत वैदुष्यम, तो स्कॉलरशिप जो है स्कॉलर्स का, वाग वैखरी शब्द झरी, तो अच्छा बोलने का, तो भाषा के सौंदर्य, भाषा तो अच्छा अच्छा शब्द प्रयोग करना, अच्छा अच्छा मीनिंग, तो शब्द का अर्थ निकालना, तो समास पद हो सकता है, तो संधि पद हो सकता है, उसको विच्छेदन करके जैसे कैसे समझाना चाहिए, वैसे ओरेटरी जिसको बोलते हैं, यूजिंग फ्लवरी लैंग्वेज, यूजिंग explanations, being able to explain the scriptures in a wonderful way. Vagvaikhari, Shabdajari, Shastra Vyakhyana Kaushalam, expertise, कुशलता इन शास्त्र व्याख्यान, शास्त्र को समझाने का जो कुशलता, ये सब जो स्कॉलर्स को जो दिखता है, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तो मुक्तये, ये केवल पैसा कमाने के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं होता है। तो हो सकता है बहुत बड़ा पंडित है, तो बहुत अच्छा से व्याख्या कर रहा है, भागवत हो सकता है, रामायण हो सकता है, सब कुछ। जो रामलीला होता है तो बहुत सारे एक्टर्स वगैरह करते हैं, तो रामायण का बहुत कुछ बात वहाँ पर होता है, परंतु वो सिर्फ प्रोफेशन है, पैसा कमाने के लिए है, तो उससे कोई उनका जीवन में कुछ फ़र्क नहीं आता है, जीवन में कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव इसके बारे में तो बहुत सारे स्टोरीज़ है, आप तो जानते हैं। तो एक लड़की नदी के उस पार, जो गांव में पंडित रहते थे, वहाँ पर दूध सप्लाई दे रहा था रोज़, तो नदी के इस तरह से उस तरह जाने के लिए एक नौका वाला, तो उसको पकड़ के वो जाती थी वहाँ पर। तो बस कभी कभी ये नौका वाला बहुत देरी से आ जाता था, सो जाता था, तो इसलिए शी कुड नॉट टेक द मिल्क एट द राइट टाइम। दैट पंडित हैड टू वाज स्कोल्डिंग हर एवरी डे ऑलमोस्ट, कि तुम इतना देरी से क्यों आते हो, तो पूजा वगैरह में सब कुछ देरी हो रहा है, ये सब ऐसे चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। दिस स्मॉल विलेज गर्ल, पुअर इनोसेंट गर्ल, शी हैड नो मीन्स टू कम। So one day she came there a little late, and this Pandit was explaining Bhagavat to the devotees there. तो ऐसे भगवान नाम का इतना शक्ति है कि दुनिया, संसार जो सागर है, इसको हम अतिक्रम कर सकते हैं। वी कैन क्रॉस बाय टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम लेने से संसार समुद्र पार कर सकते हैं, बोल दिया ये जो पंडित। ये तो बच्ची सुन लिया, अच्छा भगवान नाम का इतना शक्ति है, तो मैं इतना छोटा नदी क्यों पार नहीं सक पाता हूँ, तो संसार सागर अगर हम चला जा सकते हैं तो बस, तो कोई दिक्कत नहीं है करके, व्हेन शी गेव द मिल्क एंड देन शी केम बैक,
शी डिड नॉट वेट फॉर द बोटमैन। तो भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण करते वो पानी के ऊपर चल पड़ी। तो बस कुछ नहीं हुआ, तो बस आसानी से आ गया। तो बस ऐसे रोज़ करने लगी। तो आते समय जाते समय तो भगवान का नाम लेते पानी के ऊपर चल रही। तो बस 3-4 दिन हो गया। तो पंडित ने देखा कि अभी टाइम से आ रहा है, तो दूध ठीक से आ रहा है। तो बस उसको इनको आश्चर्य हो गया। तो कैसे, क्या हो गया दिक्कत, ये तो लड़की इतना दिन तो इतना लेट से आ रहा था, तो अभी कैसे ठीक से आ रहा है। तो बस पूछा तो कैसे हो गया, तो अभी क्या बोटमैन ठीक से आ रहा है, तो क्या हो गया व्यवस्था। तो ये बोली कि आप तो सिखाया मुझे। बोले मैंने क्या सिखाया, तो आप तो उस दिन समझा रहे थे कि भगवान का नाम लेने से तो बस दुनिया तो हम उतार सकते हैं, तो बस कोई चिंता नहीं। तो पंडित को समझ में नहीं आया, क्या मैंने क्या सिखाया, क्या बोल रहे हो तुम, तो समझ में नहीं। तो मैं भगवान का नाम लेकर तो नदी के ऊपर चला जाता हूँ। तो बोले कैसे दिखाओ, तो बस चलो मेरे साथ। तो आए, तो ये तो बस भगवान का नाम लेकर लेकर पानी के ऊपर चल पड़ी। और ये जो पंडित बोले अच्छा मैं भी करूँ, तो बस भगवान का नाम ले रहा है, तो और बस वहाँ पर धोती उठा रहा है कि पानी से भीग जाएगा करके। तो ये तो पीछे देखी और बोले कि पंडित ऐसे नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है तो पूरा मन से भगवान का नाम लेना है, धोती के ऊपर ध्यान नहीं रखना है। तो देखिए ना, इतना अच्छा स्टोरी है, परंतु इतना अर्थ है इसमें, इतना मीनिंग है। तो ये सब विद्वान लोगों का इतना ही होता है। जैसे श्री राम सुदेव कहते थे कि ये जो ईगल, चील जो रहता है बहुत ऊंचाई में रहता है। कितना ऊंचाई में, तो कभी कभी देखते हैं तो आसमान में कितना ऊंचाई में इतना छोटा छोटा दिखता है चील, ईगल्स, काइट्स वगैरह जो उड़ते हैं आकाश में। तो श्री राम सुदेव कहते हैं ये सब इतना ऊंचाई में जाते हैं, परंतु इनका दृष्टि कहाँ पर है, मन कहाँ पर है। तो कोई टुकड़ा मांस पड़ा है, कोई रॉटन मीट वहाँ पर नीचे गिरा है, उसी के ऊपर उनका नज़र है। तो उस हाइट से अगर देखता है कि कोई रॉटन मीट है तो वहाँ पर आ जाता है, तो उसको खाने के लिए। तो वैसे होते हैं पंडित करके बोलते हैं श्री राम सुदेव। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इफ़ वी डोंट ब्रिंग इन स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ, देन ऑल द नॉलेज दैट वी हैव, ऑल द बुकिश नॉलेज हो जाता है। तो वो तो सिर्फ बुकिश ही रहता है, तो काम में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर रुकेंगे। तो नेक्स्ट हफ्ता, तो अभी तो दुर्गा पूजा नवरात्रि आ गया है, तो अभी तो शुरुआत हो गया है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हफ्ता शायद विवेक चूड़ामणि नहीं होगा, क्योंकि और कुछ प्रोग्राम वगैरह रहेगा। तो ऐसे कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगा कि सिर्फ माँ को सजाएंगे। और जैसे कल से शुरुआत हो चुका है कि आई गिरी नंदिनी गा रहे हैं, तो सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे थोड़ा माँ का स्तोत्र वगैरह, तो थोड़ा सूक्त, देवी सूक्त हो सकता है, मेधा सूक्त में सब करेंगे। तो शाम आरती के बाद कुछ गाने और आई गिरी नंदिनी स्तोत्र, चंडिका कुछ स्तोत्र करेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।